ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे इंद्रा एकादशी व्रत कथा के बारे में। इंद्रा नाम की एकादशी अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की सच्ची कथाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंद्रा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वह एकादशी का व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर मैं स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने नारद मुनि से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंद्रा एकादशी का व्रत विधि पूछने लगा कि हे नारद मुनि, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद मुनि जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगाएं, भोजन में से कुछ हिस्से गौ को दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। नारद मुनि जी राजा को सब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। तो राजा ने इंद्रा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा का पिता
यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। फिर श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने से व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी अंत में स्वर्ग में जाकर वास करते हैं। इस दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करें। इस दिन तिल गुड़ का आहार लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।